Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. वेव इक्वेशन में लिखो यू टी टी इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स, जीरो से ग्रेटर देन एक्स लेस देन एल, टी से ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ग्रेटर देन एक्स लेस देन एल और टी ग्रेटर देन जीरो। वहां पे भी जैसे बाउंड्री कंडीशन थी, बाउंड्री कंडीशन लिखो यू जीरो कोमा टी यू एल कोमा टी इक्वल टू जीरो, और इनिशियल कंडीशन यू एक्स कोमा जीरो इक्वल टू एफ एक्स और यू टी एक्स कोमा जीरो इक्वल टू जीरो, यू टी एक्स कोमा जीरो इक्वल टू जीरो, यू टी एक्स कोमा जीरो इक्वल टू जीरो। वेयर एक्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, वेयर एक्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, टी इक्वल टू टाइम, टी इक्वल टू टाइम, सी इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, अब देखो मेरे पास हीट इक्वेशन मैंने डिफाइन करी, तो मेरे पास तीन टाइप की हीट इक्वेशन उन्होंने एक कैटेगरी डिफाइन करी। जैसे वहां सॉरी हीट इक्वेशन नहीं, वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन में जैसे फर्स्ट कैटेगरी ये है, यानी कि बाउंड्री कंडीशन को चेंज नहीं किया, उन्होंने चेंज किया इनिशियल कंडीशन को। मेरे पास फर्स्ट फॉर्म में ये u जीरो कोमा टी इक्वल टू यू एल कोमा टी इक्वल टू जीरो, वहां पे भी बाउंड्री कंडीशन तो यही थी ना, और इनिशियल कंडीशन वहां पे सिर्फ एक गिवन थे, यू एक्स कोमा जीरो इक्वल टू एफ एक्स, यू एक्स कोमा जीरो इक्वल टू एफ एक्स और यू टी एक्स कोमा जीरो इक्वल टू जीरो। एक और, क्योंकि यहां पर सेकंड डेरिवेटिव भी तो एग्जिस्ट कर रहा है टी के रेस्पेक्ट में, तो हमें एक कंडीशन की और की रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने एक कंडीशन और इन्वॉल्व करी। तो इसको उन्होंने जैसे डिवाइड किया, तो फर्स्ट टाइप तो मेरी ये है जो हमने लिख दिया इनिशियल कंडीशन टाइप फर्स्ट, सेकंड कंडीशन चेंज कर रहा हूं टाइप सेकंड, यानी कि कुछ चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ इनिशियल कंडीशन चेंज कर रहा हूं, इनिशियल कंडीशन चेंज कर रहा हूं यू एक्स कोमा जीरो इक्वल टू जीरो और यू टी एक्स कोमा जीरो इक्वल टू जी एक्स, यू टी एक्स कोमा जीरो इक्वल टू जी एक्स। टाइप थर्ड इनिशियल कंडीशन यू एक्स कोमा जीरो इक्वल टू एफ एक्स और यू टी एक्स कोमा जीरो इक्वल टू जी एक्स, यानी कि हीट इक्वेशन सॉरी वेव इक्वेशन को चेंज नहीं कर रहे, बाउंड्री कंडीशन भी चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ चेंज क्या कर रहे हैं इनिशियल कंडीशन। तो कुछ ऐसा ही तो चेंज हो रहा है। अगर मैं एक चार्ट डिफाइन करता हूं, यहां पर इनिशियल कंडीशन यू एक्स कोमा जीरो और यू टी एक्स कोमा जीरो, फर्स्ट केस में तो यहां पर एफ एक्स डिफाइन है, कोई फंक्शन डिफाइन है, यहां पर जीरो पार्शियल डेरिवेटिव यू टी एक्स कोमा जीरो पे डिफाइन है, ये जीरो है तो ये क्या है जी एक्स, और थर्ड केस में क्या गिवन है एफ एक्स और जी, ये तो डिफाइन है। अब खुद सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर मैं दोनों केस का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेता हूं तो थर्ड को सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ऐड कर लेता हूं, यही तो करना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले हम हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बहुत मिनिमम फर्स्ट पार्ट की कैलकुलेशन करूंगा, और फर्स्ट पार्ट की कैलकुलेशन के बाद यहीं से इनको ऐड कर दूं कि जो भी इनमें चेंज हो रहा होगा वो चेंजेस बता दूं, ठीक है, क्योंकि पूरा प्रूफ का तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, और पहले हम प्रूफ कर चुके, समझ में आया नहीं यार। तो लिखो सॉल्यूशन
लिखो सॉल्यूशन बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से जब मैं सॉल्व करूंगा तो u x t इक्वल टू एच एक्स इंटू जी टी, एच एक्स यू एक्स कोमा टी इक्वल टू एच एक्स इंटू जी ऑफ टी। तो इसको अगर ये सॉल्यूशन है तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? तो वही जो हमने पहले किया था कि जी डबल डॉट टी इंटू एच एक्स इक्वल टू सी स्क्वेयर एच डबल डैश एक्स इंटू जी टी, ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं? अब ये बताओ, इसे वेरिएबल सेपरेबल करोगे तो एच डबल डैश एक्स अपॉन एच एक्स इक्वल टू जी डबल डॉट टी अपॉन जी टी इंटू सी स्क्वायर। तो यहां पे हमने क्या लेट किया था? इस वैल्यू को लैम्डा लेट किया था। वहां पर मेरे पास बाउंड्री कंडीशन का यूज कर रहा था मैं। तो बाउंड्री कंडीशन से मुझे क्या मिल रहा था? एच 0 पे 0 और एच ऑफ एल पे 0, दो ही तो कंडीशन मिली थी। वहां पे फर्स्ट केस बना कि यहां पे जब हमने ये एच डबल डैश एक्स अपॉन एच एक्स इक्वल टू लैम्डा कंसिडर किया तो लैम्डा पे 3 केसेज आए। फर्स्ट केस लैम्डा इक्वल टू 0, तो यहां पे मुझे सॉल्यूशन मिला एच ऑफ एक्स इक्वल टू 0। जैसे ही एच ऑफ एक्स इक्वल टू 0 तो सॉल्यूशन कैसा मिलेगा मुझे? ट्रिवियल। सेकंड केस लैम्डा ग्रेटर देन 0, यानी कि लैम्डा इक्वल टू मी स्क्वायर। इस केस में भी मुझे एच ऑफ एक्स क्या मिला था? 0, और यहां पर भी क्या मिला? ट्रिवियल सॉल्यूशन। थर्ड केस मेरे पास लैम्डा लेस देन 0, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर, तो सॉल्यूशन मिला एच ऑफ एक्स इक्वल टू C1 cos म्यू एक्स प्लस C2 म्यू एक्स, C1 cos म्यू एक्स प्लस C2 sin म्यू एक्स। अब यहां से जब मैंने कंडीशन यूज करी तो एच एन एक्स या फिर एच एक्स लिख देता हूं। एच एक्स इक्वल टू क्या मिला था? C1 cos म्यू एक्स मिला था या साइन मिला था? साइन म्यू एक्स, और म्यू की वैल्यू क्या थी? म्यू इक्वल टू एन पाई बाई एल, वेयर एन इक्वल टू 1 2 3 अप टू डॉट। यही तो वैल्यू मिली थी या नहीं? Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. यहीं तक तो कैलकुलेशन की थी या नहीं? तो यहां से एच एन एक्स मुझे मिला, एच एन एक्स इक्वल टू सी एन, एच एन एक्स इक्वल टू सी एन साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स, एन पाई बाई एल इंटू एक्स। तो देखो यहां तक की तो हमने कैलकुलेशन की थी लास्ट क्लास में जब हमने हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन किया। तो ये कैलकुलेशन तो करके आई या नहीं है? लेकिन कैलकुलेशन कहां से? यहां पे जब हमने सॉल्व किया था तो म्यू की वैल्यू क्या मिली थी? माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अगर मैं यहां पे पुट कर दूं लैम्डा की वैल्यू तो यहां से ये इक्वेशन बनेगी जी डबल डॉट टी अपॉन जी ऑफ टी इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। सॉल्व कर सकते हो। तो यहां से जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू जी ऑफ टी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिलेगी या नहीं? इसको शिफ्ट कर दो और डी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। सॉल्यूशन आएगा नहीं आएगा? इसका सॉल्यूशन तो यही आएगा ना। तो इसके अगर इसका सॉल्यूशन लिखोगे तो जी ऑफ टी इक्वल टू लिखोगे C1 एन पाई C1 कॉस एन पाई, कहां पे? यहां पे ये एच एक्स है।
यहां पे ये 0 हो जाता ना C2, तो कहां पे, यहां पे शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए। मतलब मेरी फ्रेंड थे, आईएएस की तैयारी कर रहा था, उसके पापा बताते थे, हमेशा बोलते थे कभी भी लाइफ में शॉर्टकट नहीं अप्लाई करना चाहिए, और खासकर जब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब हम पढ़ रहे हो। बाकी जगह शॉर्टकट अप्लाई कर लेते तो ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग उस वे को सेलेक्ट कर रहे हैं जो शॉर्टकट होता, ठीक है, तो इसी वजह से ये गलती हुई है। C1 साइन किसका, नहीं यहां पे एक 0 हो जाएगा शायद, ये C2 वाले टर्म बचेगी, C2। अब ठीक है, C2 साइन n पाई बाई L इंटू एक्स, क्योंकि वहां पे C1 0 मिलता, C1 0 आता है नहीं आता, तो C1 0 आ जाएगा, तो यहां से आगे कैलकुलेशन करता हूं, क्योंकि यहां तक की कैलकुलेशन तो मैंने लास्ट क्लास से ही ले रहा हूं, जो लास्ट क्लास हीट इक्वेशन में सॉल्व कर रहे हैं, एच एन एक्स इक्वल टू सी एन साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स, तो यहां से जी ऑफ टी इक्वल टू C1 कॉस एन पाई सी बाई एल इंटू टी प्लस C2 साइन एन पाई बाई सी एल इंटू टी, यानी कि जी ऑफ टी की फंक्शन मिली मुझे ये कि C1 कॉस एन पाई बाई सी एन पाई सी बाई एल इंटू टी प्लस C2 साइन एन पाई सी बाई एल इंटू टी। अब यहां से देखो, अगर इसका हमें एक इनिशियल कंडीशन ये भी तो गिवन है, यू टी एक्स कोमा 0 इक्वल टू 0, तो अगर मैं यू एक्स कोमा टी इक्वल टू हमें गिवन है एच एक्स इंटू जी ऑफ टी, अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी करता हूं, तो यू ऑफ टी एक्स कोमा 0 सॉरी एक्स कोमा टी, तो यहां से क्या मिलेगा, एच ऑफ एक्स इंटू जी डॉट टी, और कंडीशन मुझे क्या गिवन है, यू टी एक्स कोमा 0 इक्वल टू एच ऑफ एक्स इंटू जी डॉट 0 इक्वल टू 0, तो ये किसकी वजह से 0 होगा, जी डॉट 0 की वजह से 0 होगा, नहीं होगा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं इंप्लाइज जी डॉट 0 इक्वल टू 0, जी डॉट 0 इक्वल टू 0, तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या गिवन है, सॉल्यूशन गिवन है जी ऑफ टी इक्वल टू C1 कॉस एन पाई बाई एल सी इंटू टी प्लस C2 साइन एन पाई सी बाई एल इंटू टी। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो जी डॉट टी इक्वल टू C1 एन पाई बाई सी बाई एल माइनस साइन एन पाई सी बाई एल इंटू टी प्लस C2 इंटू एन पाई सी बाई एल इंटू कॉस एन पाई सी बाई एल इंटू टी इंटू टी। अब मैं टी को 0 से रिप्लेस करता हूं तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, ये बचेगा, तो g डॉट 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू यहां से क्या मिलेगा, C2 एन पाई सी बाई एल इंटू कॉस एन पाई सी बाई इंटू टी इक्वल टू 0, सही लिखा ना, सॉरी ये 1 हो जाएगा, तो यहां से क्या मिलेगा, इंप्लाइज C2 इक्वल टू 0, इंप्लाइज C2 इक्वल टू 0। अगर ये C2 0 हो गया तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा मुझे, g ऑफ टी C1 कॉस एन पाई बाई एल इंटू सी टी, वेयर n इक्वल टू 1 to 3 अप टू डॉट, तो जी एन टी का सॉल्यूशन आएगा, यहां पे वहां पे सी एन यूज किया, एक आर्बिट्री कांस्टेंट बी एन यूज कर लेता हूं, बी एन इक्वल टू कॉस एन पाई एल इंटू सी इंटू टी, बी एन कॉस एन पाई सी अपॉन एल इंटू टी। अब यहां से सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, अगर मैं कंबाइंड सॉल्यूशन लिखता हूं एच एन एक्स
सॉरी यू एन एक्स कोमा टी, यू एन एक्स कोमा टी का सॉल्यूशन आएगा एच एन एक्स इंटू जी एन टी, एच एन एक्स इंटू जी एन टी। तो यहां से इसकी वैल्यू पुट कर दो, एच एन एक्स की वैल्यू सी एन साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स और जी एन टी की वैल्यू बी एन कॉस एन पाई बाई एल इंटू सी इंटू टी। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो यहां से सॉल्यूशन क्या मिलेगा, एक न्यू वेरिएबल डीएन, डीएन और यहां से सॉल्यूशन आ जाएगा एन पाई बाई एल इंटू एक्स इंटू कॉस एन पाई बाई एल इंटू सी टी। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, ये यू एन एक्स कोमा टी की वैल्यू। तो लिखो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो यहां से यू एक्स कोमा टी इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव, समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव डी एन साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स इंटू कॉस एन पाई बाई एल इंटू सी इंटू टी, सी इंटू टी। तो मेरा ये सॉल्यूशन आएगा नहीं आएगा, अब देखो मुझे एक इनिशियल कंडीशन भी गिवन है, इनिशियल कंडीशन गिवन है यू एक्स कोमा जीरो इक्वल टू एफ एक्स, यू एक्स कोमा जीरो इक्वल टू एफ एक्स। अगर मैं टी को जीरो से रिप्लेस करता हूं तो यहां से एफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव, 1 टू इंफिनिटिव डी एन एन पाई बाई एल इंटू एक्स साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स। तो ये कौन सी सीरीज है, साइन सीरीज है, फोरियर साइन सीरीज है या नहीं। तो यहां से डीएन वे है डीएन इक्वल टू, वे है डीएन इक्वल टू 2 बाई एल, डीएन इक्वल टू 2 बाई एल 0 टू एल, 2 बाई एल 0 टू एल एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स इंटू डी, एन पाई बाई एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। देखो मुझे सिर्फ इसके सॉल्यूशन, फर्स्ट केस का सॉल्यूशन सॉल्यूशन निकालने के लिए एक तो ये याद होना चाहिए और एक ये याद होना चाहिए। जैसे हमने हीट इक्वेशन में किया ऐसे हम वेव इक्वेशन में कर रहे हैं। तो यू एक्स कोमा टी एक बॉक्स में लिख लो, यू एक्स कोमा टी इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव डी एन साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स इंटू कॉस एन पाई सी बाई एल इंटू टी और dn इक्वल टू 2 बाई एल 0 टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स इंटू डी। अगर याद रख सकते हो तो इतना तो याद रख ही सकते हो। वैसे लास्ट ईयर
गेट के सॉरी नेट के पेपर में लाप्लास इक्वेशन का यही सॉल्यूशन पूछा गया। लाप्लास इक्वेशन का जैसे हम सॉल्यूशन इस फॉर्मेट में निकाल लें ना, वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो डायरेक्ट आया था कि यहाँ पे इनिशियल वैल्यू गिवन थी और फंक्शन गिवन थी एफ एक्स की फंक्शन गिवन थी, सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे किसी दो पॉइंट्स पे जैसे पाई कोमा पाई बाई 2 और पाई कोमा पाई या पाई बाई 2 कोमा पाई बाई 2 ऐसे दो ऑप्शन डिफाइन थे। अगर सॉल्यूशन याद नहीं है ना ये तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना या तो किसी टॉपिक को पढ़ना ही नहीं, आप पढ़ो तो उसकी सारे सब कुछ जितने भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इजी है वो पढ़ लो जिसमें कैलकुलेशन नहीं है, और जिसमें कैलकुलेशन है उसे छोड़ दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां से जैसे कैलकुलेशन वाला पार्ट था, अगर ये नहीं पढ़ रखा वे लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन याद नहीं है तो फिर वो क्वेश्चन ही नहीं होगा, तो पीडी पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं। ठीक है, तो लिखो सेकंड केस। u 0 कोमा टी u l कोमा टी इक्वल टू 0, u 0 कोमा टी u l कोमा टी इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशन लिखो u x कोमा 0 इक्वल टू 0, u t x कोमा 0 इक्वल टू gx, u t x कोमा 0 इक्वल टू gx। तो सॉल्यूशन तो वही फाइंड आउट करोगे ना, सॉल्यूशन तो है ना मेरे पास, सॉल्यूशन तो u x कोमा टी इक्वल टू गिवन है। यहां पर सिर्फ इनिशियल कंडीशन ही तो चेंज हो रही है। अगर मैं सॉल्यूशन लेट कर लेता हूं कि लेट x कोमा टी इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव dn साइन n पाई बाई l इंटू x इंटू कॉस n पाई c बाई l इंटू t। यहां पे dn लेट मत करो, मुझे ऐड भी करना तो इसको dn को एक न्यू कांस्टेंट en से रिप्लेस कर दो, क्योंकि सॉल्यूशन वो तो कांस्टेंट ही है, वहां पे भी कांस्टेंट है और यहां पे भी ये कांस्टेंट है en। तो अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव u t x कोमा 0 u t x कोमा t इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव, अगर t के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव en साइन n पाई बाई l इंटू एक्स इंटू कॉस का डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, साइन n पाई बाई l इंटू c इंटू t इंटू n पाई बाई l इंटू c माइनस, एक मिनट रुको, dn मैं इसे न्यू कांस्टेंट मान लूंगा ना, उससे बेटर हो जाएगी, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो पहले मैं पूरा प्रूव कर देता हूं, बाद में नोट करना। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, u t x कोमा t समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव en n पाई बाई l इंटू c साइन n पाई बाई l इंटू x इंटू साइन। ठीक है, अब t को 0 से रिप्लेस कर दो। अगर t को 0 से रिप्लेस करोगे तो u t x कोमा 0 इक्वल टू gx ये तो आगे एडजस्ट हो जाएगा, सिर्फ माइनस साइन को इससे रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो gx इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव en n पाई बाई l इंटू c, और t को 0 से रिप्लेस करोगे तो यहां पे क्या मिलेगा, साइन n पाई बाई l इंटू एक्स n पाई बाई l इंटू एक्स।
तो यहां से ये साइन की फोरियर सीरीज है या नहीं? अगर साइन की फोरियर सीरीज है तो वेयर एन पाई बाई एल इंटू सी इंटू ई एन इक्वल टू 2 बाई एल 0 टू एल जी एक्स इंटू साइन एन पाई बाई एल इंटू डी। क्या बोल रहे हो? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये मैं गलती क्या कर रहा हूं कि मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दिया। यहां पे साइन आई, साइन आई। जब ये कंडीशन यूज करोगे ना, यहां पे जो कंडीशन दे रखी है इनिशियल कंडीशन u x, 0, तो x, 0 यूज करोगे तो यहां पे साइन आई। कितना आसान होता है ना कि सर साइन कहां से आ गया, कॉस कहां से आ गया। देखो यहां पे ज्यादा जोर से मत हंसा करो, हंसा करो, लेकिन इतनी भी जोर से नहीं कि क्लास में, पूरी क्लास में आप ही गूंजो। यहां पे क्या गिवन है? x, 0। यहां पे गिवन है u x, 0 इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशन जब हम इसका यूज करेंगे तो वहां पे हमने डेरिवेटिव पर सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। डेरिवेटिव पर फाइंड आउट किया था तो डेरिवेटिव पे वहां पे क्या आ गई थी? किसकी टर्म आई थी? कॉस की टर्म आई थी। तो यहाँ पे जब पूरा सॉल्यूशन करोगे ना तो पूरा सॉल्यूशन में यहाँ पे किसकी टर्म आएगी? साइन। तो यहाँ पे साइन की टर्म आएगी। और ये दोबारा से चेंज कर लो, जितना भी मैं चेंज करा रहा हूं। देखो मैंने शॉर्टकट लिख दिया ना, ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर या तो पूरी कैलकुलेशन करो, ठीक है, तो ये लिखो dn u x, t इक्वल टू dn साइन n पाई बाई एल इंटू एक्स साइन n पाई x c बाई एल। इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहां पे किसकी टर्म आएगी? कॉस की। अब यहां पे डेरिवेटिव किया तो यहां पे भी कॉस आएगा, साइन n पाई बाई एल इंटू एक्स इंटू कॉस n पाई बाई एल इंटू सी इंटू टी। अगर t को रिप्लेस करूंगा 0 से तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, सॉरी 1 हो जाएगी, तो ये बचेगा। अब यहां से n पाई बाई एल इंटू सी ई एन इक्वल टू क्या मिलेगा? 2 बाई एल 0 टू एल जी एक्स इंटू साइन n पाई बाई एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो यहां से l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर l से l कैंसिल तो ई एन इक्वल टू क्या मिलेगा? ई एन पूरी कैलकुलेशन कराओगे क्या? हाँ, अब बताओ क्या कह रहे हो? वहां पे जो जहां dn आया था वहां पे एक न्यू कांस्टेंट माना en, क्योंकि जब मैं दोनों सॉल्यूशन को ऐड करूंगा तो दोनों जगह फिर dn आ जाएगी। और यहां पर फोरियर सीरीज किसकी मिल रही है? en की वैल्यू क्या मिल रही है? 2/n पाई c 0 टू l gx इंटू साइन n पाई l इंटू x इंटू dx। ठीक है, अब देखो थर्ड केस। यहां पर अगर मुझे सॉल्यूशन याद होना चाहिए तो ये याद होना चाहिए u x, t n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव माइनस नहीं आएगी। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. बस मुझे ये याद होना चाहिए u x, t। अब नहीं लिखूंगा, अब डायरेक्ट ही लिखे देता हूं।
वो नहीं सर, अब रब कर दूं ये पहली 2 लाइन। कौन सी वाली लाइन? ये फोरियर सीरीज है तो इसका जो कोफिशिएंट है ये कॉन्स्ट, ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाएगा? 2/L 0 to L gx इक्वल टू साइन nπ/L इंटू x dx। देखो अब मैं दोनों सॉल्यूशन को ऐड कर दूं तो दोनों सॉल्यूशन में हमें साइन nπ/L इंटू एक्स की टर्म कॉमन है। अगर मैं उस टर्म को कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा? dn साइन nπc/L इंटू टी प्लस en इक्वल टू साइन nπc/L इंटू टी आई। ठीक है, तो यहां पर वहां पर dn किसके इक्वल था? dn की वैल्यू, जो dn की वैल्यू थी वही dn की वैल्यू यहां पे आ जाएगी। dn इक्वल टू 2/L 0 to L fx इंटू साइन nπ/L इंटू x इंटू डी, 0 to L 2/L 0 to L fx साइन nπ/L इंटू x इंटू dx, और वेयर en इक्वल टू 2/nπc 0 to L gx इक्वल टू gx इंटू n π/L इंटू x इंटू dx। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए।